Good evening, everyone. So, in the last class, हम लोगों ने मुगल स्टार्ट कर दिया था and we saw the emergence of Mughal. That is, first we saw Babur and then his son हुमायूं. तो हुमायूं का रूल जो था ये इसको दो भाग में हम लोग देख सकते हैं. फर्स्ट जब होता है देयर इज ए कन्फ्लिक्ट विद द सूर डायनेस्टी. जो शेरशाह सूरी था वो पावरफुल था और इसका वजह से जो हुमायूं है हुमायूं को रिट्रीट होना पड़ता है. और अगेन इन 1555 ही कम्स बैक एंड उस समय में जो वहाँ का पावरफुल रूलर्स था जो शेरशाह सूरी था इंक्लूडिंग हिज सन इस्माइल शाह और इस्लाम शाह ये मर जाता है. एंड देन यहाँ पे ये इसका फिर से 1556 से इसका कोरोनेशन फिर से होता है. एंड देन आफ्टर दैट ही डाइज एंड उसका बेटा आएगा अभी दैट इज अकबर. तो अकबर इज से डेट ही इज गिवन द मोनिकर ऑफ द ग्रेट. तो अकबर द ग्रेट इसको बोलता है बिकॉज जो अकबर का रूल है ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन जाता है पावरफुल. एंड जो अकबर का जो रूल होता है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी लिबरल. तो यहाँ पे ये इस्लामिक रूल को छोड़ के अलग एक रिलीजन भी ये लाता है जो जिसको वो सुखई कुल बोलते हैं. सुखई कुल मीन्स द वेलबींग ऑफ ऑल. तो ये अकबर लेके आता है और अकबर दोनों ही है. अकबर में मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट भी करता है एंड मैट्रिमोनियल अलायंस भी करता है. तो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट का साथ साथ मिलिट्री अलायंस भी करता है. एंड जो अकबर का अगर आप उसका मिनिस्टर्स को देखिएगा उसका ऑफिशियल्स को देखिएगा तो देयर वर मेनी हिंदू ऑफिशियल्स इन हिज कोर्ट और वो सब भी हेल्प करता है उसका गवर्नेंस को अच्छा बनाने में ड्यू टू हिज लिबरल पॉलिसीज. ओके, नाउ लेट्स सी अकबर. अकबर का रूल रहेगा फ्रॉम 1556 to 1605. So he is crowned as a king in the age of just 14 years at Kalanaur. In the year 1556. और 1556 को एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है. इसका डेट भी आप याद रखिए. डेट इज सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत. सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत. सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किसका बीच में होगा. डेट इज फर्स्ट इज बैरम खान. बैरम खान जो एक लॉयल ऑफिसर होता है फ्रॉम द पीरियड ऑफ हुमायूं का साथ भी ये जो बैरम खान है उसका साथ ही रहता है. इवन दो जब हुमायूं का पास एम्पायर नहीं था तभी से उसका साथ ये लॉयल रहा बैरम खान. बैरम खान वाज रिप्रेजेंटिंग अकबर. तो अकबर का नाम से ये फाइट कर रहा था. एंड वर्सेस हेमू's other name is Muhammad Adil Shah. Means no, he was the wazir of Muhammad Adil Shah. Sorry, wazir of
मोहम्मद आदिल शाह। एंड ये बैटल ऑफ पानीपत में जो अकबर का जो पार्टी है, दैट इज बैरम खान, he becomes the winner of this battle. So जो अकबर है, अकबर was able to defeat means जो बैरम खान है, बैरम खान एक्चुअली इसको लड़ रहा था ऑन द बिहाफ ऑफ अकबर, बट जो अकबर का रूल है उसमें ही द वजीर ऑफ मोहम्मद आदिल शाह, दैट इज हेमू इज डिफीटेड, and he recaptured Delhi and Agra. Or the military campaign which Akbar launches are military conquest, in 1562 मालवा को कैप्चर करता है, मालवा इज कंक्वर्ड फ्रॉम बाज बहादुर, but Baj Bahadur is he is made Mansabdar later. Later he is made the Mansabdar. (1564) the Gond रीजन, जिसको गोंडवाना रीजन भी बोलता है, इन सेंट्रल इंडिया, इट वाज रानी दुर्गावती, ये इसका अगेंस्ट में है, ठीक है, दिस पीपल्स इसका अगेंस्ट में अकबर जो ये करता है, कंक्वेस्ट करता है। In 1573 he conquered Gujarat, just थोड़ा सा रुकिए। एंड जो कमिंग टू द पॉइंट, तो ये गुजरात जो था, it was considered to be a major victory of अकबर। तो जब ये गुजरात को कंक्वर करता है ये अकबर फ्रॉम मुजफ्फर शाह, उसका बाद इसको कंक्वायर करने का बाद ये अपना
अपना नया कैपिटल से बनाता है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी जो आगरा में जो एरिया है, आगरा का जो एरिया एक आगरा का अंदर में ही है जो फतेहपुर सीकरी है, तो उसको वो अपना न्यू कैपिटल बनाता है आफ्टर कंक्वायरिंग गुजरात फ्रॉम मुजफ्फर शाह। ही बिल्ड हिज न्यू कैपिटल इन फतेहपुर सीकरी। और इसका जो इसको सेलिब्रेट करने के लिए द कंक्वर ऑफ गुजरात यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी खड़ा करता है, डेट वाज बुलंद दरवाजा इन फतेहपुर सीकरी में ही है ये बुलंद दरवाजा। ठीक है, दरवाजा। तो अगर आपने आगरा घूमने गया होगा तो डेफिनेटली देखा होगा ये बुलंद दरवाजा विच इज़ नियर दिस आगरा फोर्ट। तो आगरा फोर्ट को भी यही जो अकबर है इसी ने ही बनवाया है। ठीक है, जो रेड सैंडस्टोन है, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है आगरा फोर्ट। तो जो हम लोग को शाहजहां था, शाहजहां को जब कैप्चर करके उसको अरेस्ट करके रखा गया था, डेट वाज इन द आगरा फोर्ट ओनली। तो ये आगरा फोर्ट यमुना का इस पार है जहाँ से हम लोगों को ताजमहल दिखाई देता है। तो ये दैट एरिया इज द फतेहपुर सीकरी एरिया। तो इट वाज द कैपिटल ऑफ इट वाज मेड कैपिटल by Akbar the Great. Some of the major campaigns और आगे होता है। This is somewhat important because बहुत सारा ये में आउटलेट, मीडिया आउटलेट में ये अभी बहुत थोड़ा दिन पहले चल रहा था, बैटल ऑफ हल्दीघाटी। घाटी है GH एंड जो इसको जो लीड कर रहा था, इसको लीड करने वाला इट वॉज डन बाय राजा मान सिंह। तो राजा मान सिंह भी एक हिंदू था who was in the court of Akbar and he defeated राणा प्रताप, महाराणा प्रताप और राणा प्रताप सिंह। एंड फिर से एक और कैंपेन होता है 1576 को वेयर दाऊद खान से ही इज ऑल्सो डिफीटेड एंड जो बिहार एंड बंगाल एरिया है इज कैप्चर्ड बाय occupied by अकबर एंड इसका फाइनली ही जो डेट है 1605 को ये अकबर मर जाता है। He died and he is buried
इन आगरा, आगरा सिकंदरा, आगरा का अंदर में ही है सिकंदरा, सिकंदरा टूम्ब। सिकंदरा टूम्ब में अकबर का जो बरियल है ये कर दिया जाता है। एंड जो अकबर का कोर्ट है उसमें भी 9 रत्न था, मीन्स देर वेर 9 इंटेलेक्चुअल्स और जो डिफरेंट फील्ड में बहुत आगे था, नवरत्न। इन अकबर कोर्ट। इससे पहले हम लोग नवरत्न देख लिया था, जहाँ पे कालिदास एंड ऑल था, कालिदास एंड आर्यभट्टा, जो जिसका पे वो किसका कोर्ट में था? इट वाज गुप्ता, चंद्रगुप्ता टू, ठीक है, चंद्रगुप्ता टू, और he was also called as विक्रमादित्य। तो अकबर से पहले जो नौ रत्न था किसका कोर्ट में? इट वाज चंद्रगुप्ता टू इन द गुप्ता पीरियड। तो some of the name of this Navratna were Abul Fazl, and he wrote Akbarnama, in Persian language। तो जो अकबर का समय में जो ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया था, इट वॉज फ्रॉम कन्वर्टेड फ्रॉम टर्किश। जो बाबर का समय में था वो लोग जो टर्किश लैंग्वेज यूज करता था, नाउ इट हैज बीन चेंज इनटू पर्शियन लैंग्वेज। तानसेन, Tansen's real name was Ramtanu. Later he was converted to Islam। Birbal, his real name was Mahesh Das। और तोडरमल, जो इसका तोदरमल था, ही वॉज ऑल्सो ए हिंदू। तो इसका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था इस समय में, एम्पायर में जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बना के रखा था, डेट वॉज कॉल्ड तोदरमल बंदोबस्त। Todarmal Bandobast, and he was the finance minister of Akbar। He was the finance minister of Akbar। And he introduced a system called जब्ती और दसाला सिस्टम। तो जो जब्ती एंड दसाला सिस्टम है, ये एक मेजरमेंट था, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, इट वाज एन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। और इसका मेजरमेंट जो कैसा लेता था, जो 10 साल हो जाएगा, कोई लैंड का
10 साल पीरियड का जो एवरेज निकलेगा, तो वो एवरेज का 1/3 आपको देना है फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सिस्टम जो यहाँ पे निकला है, तो ये जो मुगल्स का जो सिस्टम है, इट वाज ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड बाय द ब्रिटिशर्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये जब्ती एंड दसाला सिस्टम वाज अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और इट वाज एन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट जहाँ पे 10 साल का एवरेज निकाल के उसका 1/3 उसका जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट करता था इन द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब्दुल रहीम खाने खाना, इज ऑल्सो नॉन एज रहीम। रहीम के दोहे जो हम लोगों ने पढ़ा था बचपन में, प्राइमरी लेवल में, प्राइमरी नहीं, जो क्लास 8-7 ये लेवल में जब जो दोहा है, तो ये जो रहीम है, रहीम ने भी कुछ कुछ दोहा लिखा था। एंड जो इम्पोर्टेंट वर्क है इसका, अदर देन दैट, इज बाबरनामा वाज ट्रांसलेटेड बाय हिम। बाबरनामा was translated to जो पर्शियन, पहले जो तर्किश लैंग्वेज था, तर्किश टू पर्शियन। and some important policies of Akbar। तो मेन पॉलिसी अकबर का यही था कि इट वाज अ लिबरल पॉलिसीज। तो ये है इम्पोर्टेंट, ही एबोलिश जजिया टैक्स। जजिया, वी टॉक ऑलरेडी अबाउट दिस। जजिया मीन्स जो आप अदर देन इस्लाम, अगर आप किसी को मान रहा है, देन यू हैव टू पे टैक्स। तो जजिया टैक्स एंड पिलग्रिमेज टैक्स was abolished। and he constructed इबादत खाना, इबादत खाना। इबादत खाना में क्या होगा? इबादत खाना, इट वॉज इन फतेहपुर सिकरी। इबादत खाना में डिफरेंट रिलीजन्स जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियन, ये सब जो भी रिलीजन्स है, वो लोग आके यहाँ पे रिलीजियस मैटर्स में डिबेट एंड डिस्कशन करता है। तो ये जगह जो बनाया, दैट इज इबादत खाना, वेयर डिस्कशन of various religious matters were conducted, as well as he introduced a new religion, और ये न्यू रिलीजन का नाम था दीन इलाही। Deen Ilahi was the new religion which was introduced by Akbar,
एंड दीन इलाही का मेन जो फिलोसॉफी था, इसका मेन मोटो था, इट वाज टू प्रमोट सुखई कुल. सुखई कुल means peace for all. And introduce one more thing was mansabdari. मनसबदारी सिस्टम. तो जो ये मनसबदारी सिस्टम है, तो ये सेम चीज हम लोग इक्तादारी सिस्टम, जो इक्ता सिस्टम था इन द दिल्ली सल्तनत. तो इक्तादार सिस्टम में क्या था, इक्ता सिस्टम में जो एक पर्टिकुलर लैंड दे देगा जिसको संभालना है, एंड ही इज एक्सपेक्टेड टू गिव समथिंग लाइक टैक्स और सोल्जर्स और मे बी हॉर्सेस, केटल्स, जो भी है. तो ये एक इंसान को एक बड़ा एरिया दे देगा, वहाँ से वो टैक्स कलेक्ट करके जो भी होगा वो फिर से नेशनल ट्रेजर में जाएगा. तो डेट वाज मनसबदारी सिस्टम. एंड इसका सेम हम लोग देखने मिलता है दिल्ली सल्तनत में. डेट वाज इक्ता सिस्टम, जहाँ पे इक्तादार होता था. यहाँ पे क्या है, मनसबदार होता है. ठीक है, ये इंट्रो है. इंट्रोड्यूस का शॉर्ट में लिखा है इंट्रो. एंड सम फॉरेनर्स केम. तो जो एक फॉरेनर आया था, इट वाज राल्फ फिंच. Ralph Finch is considered to be the first Englishman or a person from England to visit. तो हम लोग इससे पहले क्या देखते हैं, जितना भी जो विजिटर्स है वो मोस्टली अभी तक था पोर्टुगीज. visit his court. And one more thing is आर्ट एंड कल्चर के लिए जो कारखाना पेंटिंग है, इट वाज सम फॉर्म ऑफ पेंटिंग. कारखाना पेंटिंग वाज patronized by Akbar, and it was commissioned to Abdus Samad. These are the main points to be seen in Akbar's period. तो अकबर का पीरियड में उसका जो कंक्वेस्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. जो रिलीजन में इसने जो पॉलिसीज लाया, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. लाइक एबोलिशन ऑफ जजिया टैक्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इबादत खाना, वेयर डिफरेंट रिलीजन्स यूज्ड टू take part in debate and discussions, as well as forming a new religion that is called Deen-e Ilahi, and the motto of Deen-e Ilahi was to promote peace for all, and peace for all it was termed as Sukh-e-Kul. तो ये इम्पोर्टेंट है. तो जो अकबर था, he was an illiterate man,
उसको पढ़ाई लिखाई करने का मौका नहीं मिला है कभी। तो द तो उसका बेटा जो होगा अभी जहांगीर, ही इज कंसिडर्ड टू बी ए लिटरेट मैन। तो जो जहांगीर है, जहांगीर एक पढ़ा लिखा इंसान था। तो जहांगीर इन द होल होल मुगल पीरियड, जहांगीर जो था, ही इज ऑल्सो नोन फॉर प्रोमोटिंग आर्ट एंड पेंटिंग्स। ठीक है, आर्ट एंड पेंटिंग्स कौन प्रोमोट किया था? इट वॉज जहांगीर। ही इज ऑल्सो नोन फॉर प्रोमोटिंग आर्ट एंड पेंटिंग। तो इसका पेंटिंग्स अभी भी कहीं पे सरवाइव है, कोई म्यूजियम में होता होगा। तो जहांगीर जो पूरा, जैसे अभी हम लोग शाहजहां को बोलता है कि ही इज नोन फॉर कंस्ट्रक्टिंग डिफरेंट ब्यूटीफुल monuments, like that Jahangir is seen as the pioneer for promoting art and paintings. And his real name was Nuruddin Muhammad Jahangir. And he executed, or he killed a Sikh guru, namely Arjun Dev. अर्जुन देव। तो जो अर्जुन देव है, इसका एग्जीक्यूशन करता है बिकॉज द प्रिंस एट दैट टाइम इन जहांगीर पीरियड, उसका जो प्रिंस था, प्रिंस खुसरो, वो रिवोल्ट किया था, एंड दिस रिवोल्ट वाज सपोर्टेड बाय अर्जुन देव। तो इसलिए इसका एग्जीक्यूशन कर देता है। ठीक है, द रीजन बीइंग, जो रिवोल्ट बाय प्रिंस खुसरो was supported by or got the blessing of this Arjun Dev. जहांगीर का पीरियड में this is important, there were two person, English person. First was Captain Hawkins. Captain William Hawkins, जिसको जो आया था इन 1608 to 11 के अंदर, एंड द सेकेंड पर्सन टू कम इन हिज कोर्ट वाज थॉमस रो। एंड थॉमस रो क्यों आता है? टू गेट ए परमिशन for building a factory at सूरत। और सूरत में ही फर्स्ट
जो फैक्ट्री खुलेगा ये होगा इंग्लिश फैक्ट्री। जो ये फैक्ट्री बोल रहा है, इट इज़ नॉट ए फैक्ट्री वेयर थिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड और मेड। तो ये जो फैक्ट्री है यहाँ पे कुछ बनता उनता नहीं था, ठीक है। ये फैक्ट्री मतलब एक फोर्टिफाइड एरिया, एक सिक्योर्ड एरिया होगा जहाँ पे इसको एक गोदाम जैसा यूज़ किया जाएगा। तो जो गोदाम है ये आप समझ लीजिए, जो गोदाम ही है ये, गोदाम को ये फैक्ट्री बोलता है उस समय में। तो ये फैक्ट्री यहाँ पे कुछ सामान वामान बनने वाला फैक्ट्री नहीं है। तो अभी तक जो हम लोग का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं आया है, तो जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री का जो सिस्टम था वो अभी तक नहीं था। हालांकि जो आर्टिसियंस लोग का जो एक गिल्ड होता था वो अलग बात है, लेकिन ये ऐसे जो मैकेनाइज्ड फैक्ट्री है ये अभी तक नहीं था। एंड the Begum of Jahangir is considered to be an important figure in the life of Jahangir, and he merits, जो जहांगीर है he married that Begum, and her name was Meherunisa, who is also known as Noor Jahan. Noor Jahan is also known as Meherunisa. तो जो जहांगीर का रूल होगा, जहांगीर का रूल में जो मेहरुनिसा और जो नूर जहान है इसका बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है। ही इज़ ह्यूजली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बेगम। एंड जो उसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और कॉइन्स, ये सब में भी नूर जहान का जो सिग्नेचर है ये सब हम लोग को देखने मिलता है। सो उससे हम लोग को पता चलता है कि नूर जहान का जो इन्फ्लुएंस था, इट वाज ए ह्यूज इन्फ्लुएंस in Jahangir's rule. And he constructed Janjir-e-Adil. Janjir-e-Adil was a bell, a huge bell. तो जिसको भी जस्टिस चाहिए होता है, then one has to ring that bell, and his case will be brought in the eye of the emperor himself. तो ये था इसको कंस्ट्रक्ट करने का मेन मोटिव। एंड तुजू की जहांगीरी is his autobiography. And after his death, he is buried at लाहौर। तो लाहौर में उसने कुछ ये बनाया था, ये स्ट्रक्चर जो उसने मेन बताया, दैट वाज मोती मस्जिद। मोती मस्जिद डिफरेंट मुगल किंग लोगों ने बनाया, ठीक है। मोती मस्जिद अगर बोलेगा तो डिफरेंट मोती मस्जिद आर देयर, लेकिन जो मोती मस्जिद लाहौर का है, लाहौर का जो मोती मस्जिद है इसने बनाया था जहांगीर ने। एज वेल एज
the Shalimar and Nishant Garden, which is near Dhal Lake in Jammu and Kashmir. तो ये भी इसी ने ही बनवाया था। तो जो हम लोगों ने एक एक जो टर्म सुना होगा कि इफ देयर इज अ हेवन ऑन अर्थ इट इज इन कश्मीर। तो दिस पर्टिकुलर वर्ड्स वेर अटर्ड बाय जहांगीर ओनली। तो जहांगीर ने ही ये बोला था कि अगर इस जहाँ पे कहीं हेवन है तो वो कश्मीर में ही है, कहीं पे जन्नत है तो वो कश्मीर में ही है। इट वॉज सेड बाय जहांगीर ओनली। उसका बाद आता है शाहजहां। इसका रूल चलेगा 1628 to 58। and the biography of Shah Jahan was written by biography of Shah Jahan is called Shah Jahan Nama, and it was written by Inayat Khan. And his real name was Khurram. And the famous queen, the famous Begum, for whom Taj Mahal was created, was constructed. ताजमहल क्रिएट ये किसी एक सीन से आ गया मेरा दिमाग में। एनीवेज, ताजमहल जिसका नाम पे बनाया गया था, हर नेम वाज मुमताज महल। and she is also known as Arjuman Bano Begum. Arjuman Bano Begum. So the great Taj was built in the memorial of this Arjuman Bano Begum. And शाहजहां को जाना जाता है for different architecture, for different beautiful monuments he have constructed. तो बहुत सारा जो कंस्ट्रक्शन था इसने किया, और ये शाहजहां ने जो उसका कंस्ट्रक्शन किया था इसमें बहुत सारा चीज़ वो इनकॉर्पोरेट किया। मीन्स द style of Rajputs and Indian, and as well as the monuments which was constructed by his grandfather, that is Akbar. तो वो सब से लेके इंस्पिरेशन लेके ही इसने जो कंस्ट्रक्शन किया है सबका आप एमएलगेम देखने को मिलता है इसका जो कंस्ट्रक्शन में, especially in the Taj Mahal. And his capital was Shahjahanabad.
शाहजहानाबाद जो एक्चुअली जो रेड फोर्ट वाला जो इलाका है, एंड वही है शाहजहानाबाद। एंड जो रूल ऑफ शाहजहान है, रूल ऑफ शाहजहान इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर। Some of the important architecture, Taj Mahal, which was made in white marble, and Red Fort, रेड फोर्ट का अंदर में ही बहुत सारा सेक्शंस है, ठीक है, लाइक रंग महल। रेड फोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रंग महल, एंड इसका अंदर में बहुत सारा एरिया से लाइक दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब रेड फोर्ट का अंदर में ही है, एज वेल एज जमा मस्जिद, जमा मस्जिद इज इन दिल्ली, एंड मोती मस्जिद। देखिए पहले भी मोती मस्जिद मिला था, लेकिन ये जो मोती मस्जिद है इट इज इन आगरा। पहले का जो था वो कहाँ पे था, लाहौर में था। एंड ये सब में ही हैव यूज्ड ए टेक्निक कॉल्ड, ये टेक्निक का नाम था पेटाडूरा। पेटाडूरा स्टाइल। पेटाडूरा, देखिए पेटाडूरा क्या होता है, ये एक स्लेब है मार्बल का या जो भी रेड स्टोन का, रेड सैंडस्टोन का जो भी है। तो इसमें पहले बहुत डिटेली कुछ डिजाइन बनाएगा, लाइक एक फ्लावर्स का पैटर्न्स हो गया, या कलमा हो गया। कलमा इज इट मीन्स द वर्सेस फ्रॉम कुरान, डेट वॉज कॉल्ड कलमा। तो ये कुछ भी लिखा होगा तो इसको कर्व आउट करेगा पहले, इट इज कर्व आउट, एंड सम स्टोन्स, प्रीशियस स्टोन्स एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, इसका सेम शेप में काट के यहाँ पे चिपकाया जाएगा, इसमें चिपकाया जाएगा सम स्टोन्स। तो ये स्टाइल को बोलता है पेट्राडूरा स्टाइल। तो पेट्राडूरा इज रिलेटेड टू मुगल एम्पायर, एंड इट इज वाइडली यूज्ड बाय इन द पीरियड ऑफ शाहजहां। सम ऑफ द ट्रेवलर्स जो है इसका पीरियड में, शाहजहां पीरियड, where Bernier was from France, Tavernier, he was also from France, or a Frenchman you can say, जो फ्रांस का लोग होता है they are called French। माल्टेल स्लो, जर्मन, पीटर मुंडी, इंग्लिश, एन मानुची, निकोलो मानुची।
He was from Italy. So you might have heard the name of Gucci. Gucci is also an Italian product. तो जो ची यूज़ होता है, तो ये ज़्यादातर जो इटालियंस होता है ये लोग का नाम होता है. And the later period of Shahjahan's rule was very disappointing, because four of his sons, that is दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब एंड मुराद, यहाँ पे एक सिविल वार छेड़ देता है. मीन्स ये लोग को जो मुग़ल सल्तनत है, मुग़ल का जो एम्पायर है, इसको पाने के लिए यहाँ पे डिफरेंट सिविल वार्स हो जाता है उसका 4 बेटा का बीच में. तो यही समय था जब शाहजहां को भी इसको हाउस अरेस्ट में रख देता है बाय औरंगजेब. तो इसमें जो दारा शिकोह है, दारा शिकोह वाज मोर सपोज टू बी मोर एबल रूलर अगर वो आता तो, क्योंकि ही वॉज अ वेरी लर्नेड मैन. उसको जो भागवत गीता है, उपनिषद है और जो वेद है, ये सब का नॉलेज भी था दारा शिकोह. तो दारा शिकोह अगर औरंगजेब का जगह आ जाता तो इंडिया का जो रूल है उस समय में और स्मूथ होना था. तो द सेम थिंग इज नॉट सीन इन द केस ऑफ औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब अभी जो एक लिबरल पॉलिसी अभी तक जो चल के आ रहा था आफ्टर अकबर, उसको वो टोटली फिर से ख़त्म कर देगा. एंड यहाँ पे जो एक मुस्लिम वे ऑफ रूल, ये फिर से उसको ला देगा. तो जो 4 बेटा था, ये लोग फिर से यहाँ पे फॉर द सक्सेशन यहाँ पे वार छिड़ जाता है, which is also could be said as war of succession. Among his 4 sons, they were Dara Shikoh, Shuja, औरंगजेब एंड मुराद. तो हम लोगों को पता है इसमें जीत किसका होता है, डेट इज औरंगजेब. लेकिन यहाँ पे भी कुछ ये है बैटल्स है जो कि इट कैन बी सेड दैट इट इज अ सिविल वार ड्यूरिंग द मुगल period. The first battle was Battle of Bahadurgarh. In 1658 between Shuja and Dara. एंड यहाँ पे शुजा हार जाता है. देन नेक्स्ट इज बैटल ऑफ धर्मत. (1658) itself. यहाँ पे औरंगजेब allies with Murad versus दारा शिकोह. ठीक है, एंड दारा इज डिफीटेड.
देन बैटल ऑफ सामूगर, उसका बाद जो दारा शिकोह है, ये इस समय में मुगल का जो फोर्सेस है, मुगल फोर्सेस विच वाज अंडर शाहजहां, तो इसका यूज़ करता है ये। और इसी समय में शाहजहां को इसमें अपना ये जो बैटल है, ये जो सिविल वॉर है, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए औरंगजेब उसको हाउस अरेस्ट कर देता है। ठीक है, दारा लेट मुगल फोर्सेस एंड इसी को लेते हुए शाहजहां is put into prison by Aurangzeb। एंड इसको प्रिजन में रखा जाता है इन द आगरा फोर्ट। तो आगरा फोर्ट कौन बनाया था? इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर। और जो आगरा फोर्ट है, आगरा फोर्ट से ताजमहल को दिखाई देता है। तो इन द लास्ट डेज ऑफ शाहजहां, तो वो खिड़की से ताजमहल को देख के वहीं पे रहता था। एंड शाम को उसको एक हिस्टोरियन आके जो उसका समय में या उससे पहले जो हिस्ट्रीज था उसको सुनाता था। तो इट वाज सेड, ऐसा बोला जाता है। एंड लास्ट इज बैटल ऑफ देवताई। एंड बिफोर दैट खंजावा भी होता है। बैटल ऑफ खंजावा, औरंगजेब वर्सेस सुजा, and Suja is defeated here। And lastly Devtai, Battle of Devtai, (1659). Finally, Aurangzeb emerged as a winner, and Dara is executed here। By Aurangzeb, and he emerged as a winner, and he gets the throne of मुगल सल्तनत। तो ये था पूरा जो सिविल वॉर चल गया था। एंड अभी औरंगजेब का रूल में देखिए, जो एरिया था, जो एक्सटेंशन ऑफ एरिया, ये कौन सा समय में सबसे ज़्यादा था? इट वाज ड्यूरिंग औरंगजेब्स पीरियड। ठीक है, औरंगजेब का जो रूल है, इसमें जो
मुगल्स का जो एरिया है, जो वो लोग का टेरिटोरियल एक्सटेंट है, इट वाज मैक्सिमम इन दिस पीरियड, टेरिटोरियल एक्सटेंट। कोई मैसेज भेज रहा है क्या? ओके, द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ द टेरिटोरी, ये किसका पीरियड में था? औरंगजेब का समय में। एंड टाइटल ही टुक was Alamgir, and he also called himself Jinda Pir, that means living saint. He is a very right wing मुस्लिम रूलर, और जो वे लिबरल पॉलिसीज ऑफ हिज ग्रैंड फादर एंड जो भी इससे पहले जो भी किंग्स था, जो लिबरल पॉलिसी लेके था, उसको वो चेंज कर देता है टू मुस्लिम रूल। और जो पहले में इसका जो फोर फादर्स है, उसका समय से जो नियम चल के आ रहा है, लाइक झरोका दर्शन, एंड तुलादान, TULA, तुलादान, it was all forbidden. झरोका दर्शन एक ये है जहाँ पे झरोका दर्शन में ये होता है कि जो सब्जेक्ट्स है, मतलब जो पब्लिक्स है, वो जो एक एरिया में आएगा, एक खुला मैदान में, वहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म बना होगा, तो किंग जो आके कोई पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे वहाँ पे किंग आके सबको एक एड्रेस करेगा, तो वहाँ पे सब सब्जेक्ट्स आएगा, वो लोग से बातचीत करेगा। तो ये था तरीका था, इट वाज कॉल्ड झरोका दर्शन। और तुलादान जो ये है, जब किंग को गिफ्ट मिलता है, तो गिफ्ट देते समय में ऐसे आजकल दिखाई नहीं देता है, पहले में आप लोगों ने देखा होगा, जो गलामाल दुकान बड़ा बड़ा है, वहाँ पे ऐसा बड़ा पाला रहता था। एंड तुलादान में क्या होता है कि जो किंग है, किंग जो एक एरिया में बैठेगा, शायद यहाँ पे जहाँ पे भी, और एक साइड में बैठेगा, और दूसरा साइड में उसका गिफ्ट, जैसे कि सोना चांदी जो भी है, उसका वेट का हिसाब से गिफ्ट देगा। डेट इज कॉल्ड तुलादान। तो ये पहले से चल के आ रहा था। ये एक्चुअली जो हिंदू रूलर्स है, ये हिंदू रूलर्स में ये वाला ये जो सेरेमनी है, ये वहाँ पे ज़्यादा चलता है। तो ये एक एंटी मुस्लिम चीज़ है, ये बोलते हुए औरंगजेब इसको फॉरबिड कर देता है, इसको नहीं मानता है। एंड ही ऑल्सो एंडेड द सेलिब्रेशन ऑफ नवरोज।
और ये नवरोज का जो सेलिब्रेशन था, इट वाज स्टार्टेड बाय बलबन। बलबन जो कि चालीसा का मेंबर था, तुर्कान ए चाचल गनी या 40 लॉयल सर्वेंट्स, आपको याद आ रहा होगा, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत में। और बलबन का क्या था, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी था। तो एनीवे इसको नवरोज का जो सेलिब्रेशन था, इसको ख़त्म कर दिया था। एंड ही ऑल्सो फॉरबेडेड inscription of kalma on coins। तो जो वर्सेस ऑफ ये है होली कुरान है, उसको कोइंस में इंस्क्राइब नहीं कर सकता है, तो ये नियम बना दिया था। एंड ये इम्पोर्टेंट है, ही रीइम्पोज द जजिया एंड पिलग्रिम टैक्स। इसको एबोलिश कौन किया था, जजिया एंड पिलग्रिम टैक्स को? इट वाज अकबर। और इसको फिर से रीस्टार्ट कर दिया औरंगजेब ने। तो जो रूल इस समय में प्रिवेल कर रहा था, मतलब जो इस्लामिक एक राइट विंग का इस्लामिक, तो ये जो रूल था, इट वाज कॉल्ड फतवाए आलमगीरी। फतवा, आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा। तो जो फतवा होता है, फतवा अगेंस्ट द एनिमीज ऑफ इस्लाम, ये फतवा जारी करता है। तो एक फेमस ये है ऑथर है सलमान रुश्दी, जिसने मिडनाइट चिल्ड्रन लिखा है। तो ये इंडिया से ही, पहले इंडिया में था ये, तो ये बाद में ब्रिटिश नेशनल बन गया, और ब्रिटिश का बाद अभी वो यूएसए में रहता है। तो यूएसए में रिसेंटली उसका जो एक अटैकर ने उसको अटैक किया था, उसका बाद एक आँख में उसको बहुत बड़ा चोट आया, तो चाकू से मारते समय उसका आँख में लग गया। तो जो सलमान रुश्दी था, सलमान रुश्दी एक किताब लिखा था उसने, सैटेनिक वर्सेस। तो सैटेनिक वर्सेस जो इंडिया में भी वो बैंड है वो बुक। तो सैटेनिक वर्सेस को लेके, सैटेनिक वर्सेस जो कुरान है, कुरान को लेते हुए वो मतलब उसको ये ये जो आया हुआ है, ये शैतान का मैसेजेस है, ये वर्सेस जो है यहाँ पे। तो ये वहाँ पे वो पूरा बुक लिखा हुआ था। तो उसमें एक फतवा जारी किया। उसमें फतवा मीन्स एक नोटिस टाइप का। तो जो फतवा जारी करता है मीन्स ये इस्लाम को ये डिमीन कर रहा है, और ये ही इज़ एन एनिमी ऑफ इस्लाम, और ही मस्ट बी किल्ड और एग्जीक्यूटेड। तो ये है फतवा। तो यहाँ में जो रूल है औरंगजेब का पीरियड में, इट वाज कॉल्ड फतवाए आलमगीरी। ठीक है। और इट वाज फतवाए आलमगीरी को ही जवाबित आलमगीरी भी बोला गया है। आलमगीर, जवाबित आलमगीर। तो ये जो रूल था, पूरा जो इस्लामाइज्ड वाला रूल था, एक ये मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट था,
मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब समझता होगा आप लोग, जो किसी भी चीज़ को करने के लिए, जैसे कि हम लोग मंदिर में जाता है तो वहाँ का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, आपको चप्पल उतारना है मंदिर का सीढ़ी को, सीढ़ी में आने से पहले, तो ये एक हो जाता है। तो ये एक कोड ऑफ कंडक्ट है। तो यहाँ पे जो कोड ऑफ कंडक्ट का जितना भी रूल्स है, दे वेर ऑल अंडर दिस फतवा आलमगीरी एंड जवाबिद आलमगीर, and he executed the sixth guru, Sikh guru, whose name was Tej Bahadur, and this led to the formation of खालसा। तो अभी जो आप खालसा देखा होगा, एक निहंग होता है, निहंग आर लाइक फाइटर्स ऑफ सिख। तो जो वो निहंग होता है, तलवार लेके, एक ग्रीन, नॉट ग्रीन, ब्लू अटायर में आप लोगों को दिखाई देगा। तो ये सेम चीज़ जो ब्रिंदन वाला था इन द ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो वो कपड़ा पहना हुआ था, द सेम थिंग जो अभी जो नया, उसका नाम हम याद नहीं आ रहा है, तो जो खालिस्तान मूवमेंट को फिर से रिलॉन्च कर रहा था, तो वो भी ऐसा टाइप का ही कपड़ा पहनता था। तो जो ब्लू अटायर होके एक तलवार लेके जो घोड़ा वोड़ा में जाता है, दे आर कॉल्ड निहंग, और दे आर पार्ट ऑफ खालसा। एंड वो खालसा को कौन बनाया था? इट वॉज गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। और ये खालसा को ऑर्गेनाइज किया था, ऑर्गेनाइज मिलिट्री force which is known as खालसा। एंड जो खालसा बना है अंदर गुरु गोविंद सिंह, ये इस लोग का गुरु को जब तेज बहादुर को मार दिया, तो इसी का अगेंस्ट में ये बना था, ठीक है। And now the important construction, ये बहुत बार अरुणाचल का एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है। द स्ट्रक्चर, द मॉन्यूमेंट्स बिल्ट बाय औरंगजेब was बीबी का मकबरा। he built बीबी का मकबरा। और ये इसको दो बार तो पूछा है ये अरुणाचल में, एक एपीसीएस में आया था पहले, और एक एसएसबी एग्जाम में भी इसको पूछा है। तो बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में है, एंड इट इज एन रेप्लिका ऑफ ताजमहल। इट वॉज बिल्ड बाय औरंगजेब। एंड जो कैपिटल था औरंगजेब का, ये महाराष्ट्र में अपना कैपिटल बनाया था इन औरंगाबाद। और ये जो बीबी का मकबरा है, ये भी औरंगाबाद में ही है, ठीक है। इट इज इन औरंगाबाद, महाराष्ट्र। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि दो बार पूछ चुका है इसको, 2 बार से ज़्यादा पूछ चुका है शायद, लेकिन 2 बार हमको याद है पूछा हुआ। एंड आफ्टर दैट
जो औरंगजेब का जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी था, तो ये पॉलिसी का द्वारा ही ये अहोम किंगडम में भी इसने अपना टेरिटरी को फैलाने का कोशिश किया है। तो जो 1662 था, उसमें मीर जुमला led the army of Aurangzeb, who was the general of Aurangzeb, and he led the expedition to Ahom kingdom, against Ahom kingdom. He was Aurangzeb's general, and he led an expedition against Ahom. और यहाँ पे बहुत छोटा मोटा फाइट हुआ है, बट द मेजर फाइट, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज, यहाँ पे बहुत छोटा मोटा फाइट्स हुआ है, बट द मेजर फाइट वेयर अहोम को एक्चुअली कभी भी पूरा कैप्चर करने नहीं सका है ये मुगल, क्योंकि औरंगजेब इसका बाद में उसका जो औरंगजेब का बाद जो उसका सक्सेसर्स आएगा, सक्सेसर्स फिर से वीक सक्सेसर्स होता है, और वहाँ पे हम लोग को एक किंग मेकर भी दिखाई देता है कि वो दूसरा नोबल्स लोग भी यहाँ पे एक किंग बनने का ट्राई करता है, और वो यहाँ पे पपेट रूलर्स भी बहुत सारा हमको देखने को मिलेगा आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। तो इसका बाद से वो लोग वो एक्सपेंशनिस्ट जो वो लोग का पॉलिसी था वो भी ख़त्म हो जाता है। एनीवे, यहाँ पे जो मेजर फाइट हुआ था बिटवीन Ahom and Mughals was on 1671, and it is called the Battle of Saraighat. ये अगर अहोमिया में देखिएगा तो इसको सरायघाट बोलते हैं। तो अहोमिया में जो अ है वो नहीं है, ओ होता है वो लोग का, ओ होता है। तो वो लोग का जो ये है इसमें, इसलिए इसको सरायघाट बोलता है। और यहाँ पे मेन जो अहोम का जो जनरल था इसमें, इट वाज हिज नेम वाज लचित बरफुकन। ही वॉज लचित बरफुकन। और यहाँ पे जो फाइटिंग हुआ था ये नियर गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे शिप से वो लोग आया था। तो शिप से आने का वजह से वो लोग जो मुगल्स था वो लोग जो शिप में रह के बैटल करने का वो लोग को एक्सपीरियंस नहीं था, और इसका फ़ायदा उठाया अहोम्स ने, और यहाँ पे अहोम्स का जीत होता है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ए मेजर विक्ट्री फॉर अहोम, क्योंकि जो स्केल था एक दोनों एम्पायर का, इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड। तो जो अहोम है वो छोटा मोटा एरिया में था, और ये जो था जो मुगल था वो तो एक पूरा इंडिया में फैला हुआ था उस समय में, और औरंगजेब का समय में पूरा सबसे लार्जेस्ट एरिया था पूरा जितना मुगल्स था। तो इसका बावजूद भी अहोम्स यहाँ पे जीतता है, एंड दिस बैटल ऑफ सरायघाट इज एन इम्पोर्टेंट बैटल। तो हम लोग लेटर मुगल्स को भी आज ख़त्म करने का बात था।
चलिए कुछ को देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दो तीन। तो देखिए जो औरंगजेब रहता है, औरंगजेब का मरने का बाद जो मुगल एम्पायर है ये फिर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है उसका बाद। लेकिन भी एक इतना बड़ा लार्ज पावर है तो ये एक ही बार में डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकता है, ये धीरे 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 डिसइंटीग्रेट होता है। और वहाँ पे डिफरेंट इन्वेडर्स भी आएगा, लाइक नादिर शाह हो गया, अब्दाली हो गया, और लास्टली ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाता है। और ये ऐसा ही धीरे धीरे पूरा ये लोग का पावर डिसइंटीग्रेट होके लास्ट में ख़त्म हो जाता है आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, जहाँ पे बहादुर शाह जफर को रंगून भेज देता है। तो वो समय तक पूरा ख़त्म हो जाता है। तो जो लेटर मुगल है और जो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब जो आएगा अभी, दे आर कॉल्ड लेटर मुगल्स। एंड लेटर मुगल्स में फर्स्ट है बहादुर शाह वन। तो जो हमने बताया था शुरू में, जो बादशाह जो एक्रोनिम डाल के आप लोग को बताया था, इसको ये जो सीरीज है इसको ऐसे ही याद रखना है। बादशाह, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इसको याद रखना है। लेकिन जो लेटर मुगल है उसको आप सीरियल वाइज याद नहीं रखने से भी हो जाएगा, बट वो लोग का पीरियड में अगर कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुआ है उसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। ना फर्स्ट इज बहादुर शाह वन, और ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज मुजाउम। और बहादुर शाह वन, बहादुर शाह टू, ये बहादुर शाह जाफर को बहादुर शाह टू बोलता है, और वो लास्ट मुगल होता है। बहादुर शाह वन, his title was Shah Alam one, एंड यहाँ पे क्या होता है, जो मराठास है, मराठास इस समय में एक मेजर पावर बन के उभर के आता है इन द एरिया ऑफ महाराष्ट्र एंड सेंट्रल इंडिया। तो जो एरिया मुगल्स का पास है, एंड इट इज कंसिडर्ड दैट एरिया बिलोंग्स टू मराठास। तो ऐसे वाला एरिया में मराठास एक टैक्स मांगता है, एंड दैट टैक्स इज कॉल्ड सारदेश मुखी एंड चौथ, ठीक है। सारदेश मुखी एंड चौथ, सारदेश मुखी जो क्या था, दोनों ही टैक्स है, ठीक है। और ये टैक्स कैसे मांग रहा है, टैक्स जो एरिया जो मराठास क्लेम करता है कि ये मराठा का एरिया है और मुगल्स अपना टेरिटोरी यहाँ पे लगा के रखा है, तो उसमें भाड़ा देना होगा, टैक्स देना होगा। तो ऐसे ही दो टाइप का टैक्स था, वन वाज सारदेश मुखी, सारदेश मुखी वाज द 10% of additional tax, and one more tax was chauth. Chauth means you can say that it is chotha, means 1/4, okay। चौथा जो बोलता है वही है चौथ। और
25% ऑफ टैक्स। तो जो भी एरिया में अगर वहाँ का वर्थ कुछ निकलता है, लाइक अगर 100 रुपीज़ वहाँ का वर्थ निकलता है, तो 100 रुपीज़ से 25 रुपीज़ देना होगा मराठास को, और 10 रुपीज़ और एक्स्ट्रा देना होगा एज ए सारदेशमुखी। तो ये था टैक्स स्ट्रक्चर। एंड द बहादुर शाह वन, he granted to Marathas that tax, granted Marathas this Sardeshmukhi and Chod। तो ये दो टैक्स को इसी ने ही फर्स्ट देना शुरू कर दिया था। एंड जो टाइट इसको ऐसे ही जो वहाँ का सब्जेक्ट्स है एंड नॉवेल्स है, उसका एमओ में ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज शाह बेखबर। शाह बेखबर भी इसको बोला जाता है। एंड द नेक्स्ट किंग कम्स इज जलंधर शाह। जहांदर शाह, नॉट जलंधर, जहांदर शाह। एंड he introduced Ijara system. Ijara system was revenue farming. मीन्स आप बोल सकते हैं ये इट इज़ अ टाइप ऑफ जमींदारी सिस्टम जो आपको रेवेन्यू देगा एंड यू गिव देम लैंड। एंड ऑल्सो ही एबोलिश जजिया। जजिया और जजिया टैक्स। And after that, Farooq Shiar, फारूक सियार 1713 to 19। यहाँ पे जो ये है जो किंग्स है वो इतना साल तक रूल नहीं करता है, बहुत सारा किंग्स आता है। और ये फारूक सियार इज अ puppet king of Said brothers। Said brothers are also known as the kingmakers, ठीक है, they are also known as kingmakers। ये लोग नॉवेल्स था, जो साइड ब्रदर्स था ये लोग नॉवेल्स था, और ये दोनों को ही किंग मेकर्स बोलता है। एंड क्यों किंग मेकर्स बोलता है, क्योंकि जो भी किंग है ये लोग अपना हिसाब से ही वो किंग को उठाता था एंड उसको यूज़ करता था लाइक ए पपेट, और दैट इज़ वाई दे आर कंसिडर्ड एज किंग मेकर्स। और जो साइड ब्रदर्स था द नेम ऑफ द साइड ब्रदर्स वाज अब्दुल्ला खान एंड हसन अली। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है ड्यूरिंग द रूल ऑफ फारूक शियार इज, यहाँ पे जॉन सरमन is given फरमान
फरमान, और ये फरमान क्या होगा, ये फरमान 1717 को देता है, फॉर रिसाइडिंग इन द इंडिया एंड ट्रेड in India for the payment of ₹3000। तो पूरा 3000 के लिए जितना भी एरिया था मुगल्स का, यहाँ पे ये लोग रह के यहाँ पे ट्रेड करने के लिए एक फरमान जारी कर दिया था बाय फारूक सियार टू जॉन सरमन। तो यहाँ से जो ब्रिटिश लोग जो आ रहा था इस समय में, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बाद में यहाँ से बहुत आना शुरू हो गया, मतलब जो नंबर्स ऑफ ब्रिटिशर्स यहाँ से बढ़ना शुरू हो गए, और धीरे धीरे वो लोग इस्टेब्लिश होके फिर रूल में चला जाएगा और चैलेंज करेगा जो यहाँ का किंग्स है, और धीरे धीरे इंडिया को रूल कर लेगा। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे रफ़ीक उल दजारत आता है, ही इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। रफ़ीक उल दजारत दराजत, सॉरी, रफ़ीक उल दराजत। और इसका बाद मोहम्मद शाह रंगीला आएगा, उसको हम लोग कल देख लेगा, ठीक है।